श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि। और भक्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस बार चतुर्थी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि यदि कभी ज्येष्ठ मास की चतुर्थी तिथि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन, सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का प्रवेश होने लगता है। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वह उपाय है जिसे करने का अवसर पूरे वर्ष में बहुत कम बार मिलता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता। पैसा आता है और किसी न किसी कारण से चला जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अवसर आते हैं लेकिन अंतिम समय में हाथ से निकल जाते हैं। कुछ लोग व्यापार करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता। कुछ लोग नौकरी करते हैं लेकिन उन्नति नहीं होती। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको वह विशेष मुख्य द्वार दीपक उपाय बताने वाले हैं जिसके बारे में गुरुजी ने अपनी कथा में विस्तार से बताया है। भक्तों, कहा जाता है कि जब मुख्य द्वार पर श्रद्धा से दीपक जलाया जाता है तो देवी लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। भक्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, इस वीडियो को पूरा देखना है, आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें लाभ नहीं मिला। भक्तों, जब तक आप पूरी विधि नहीं समझेंगे तब तक उपाय का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि जहां महादेव का नाम लिया जाता है वहां स्वयं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। भक्तों, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि 18 जून गुरुवार का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में गुरुवार को बृहस्पति देव का दिन माना गया है। बृहस्पति देव ज्ञान, धर्म, भाग्य और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, और जहां भगवान विष्णु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन किया गया छोटा सा शुभ कार्य भी कई गुना फल प्रदान कर सकता है। भक्तों, जब ज्येष्ठ मास की विशेष तिथि और गुरुवार का संयोग बनता है तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, हमारे घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता। धर्म शास्त्रों में मुख्य द्वार को घर का मुख कहा गया है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में मुख का महत्व होता है, उसी प्रकार घर के जीवन में मुख्य द्वार का महत्व होता है। घर में प्रवेश करने वाली हर ऊर्जा सबसे पहले मुख्य द्वार से ही आती है, चाहे वह शुभ ऊर्जा हो या अशुभ ऊर्जा। इसलिए हमारे पूर्वज मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखते थे, मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह बनाते थे, दीपक जलाते थे और ईश्वर का स्मरण करते थे। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार स्वच्छ और पवित्र रहता है वहां देवी लक्ष्मी का प्रवेश शीघ्र होता है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय का सबसे उत्तम समय संध्या काल और प्रदोष काल माना गया है। सूर्यास्त के आसपास का समय अत्यंत शुभ होता है। यदि आप उस समय यह उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव अधिक माना जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप उस समय नहीं कर पाते तो सूर्यास्त के बाद भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करते समय आपके मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता। भक्तों, अब इस उपाय की पहली तैयारी समझ लीजिए। सबसे पहले
आपको अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करनी है। यदि वहां धूल मिट्टी है तो उसे साफ करें। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल लेकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल का भी उपयोग किया जा सकता है। भक्तों, जल का छिड़काव करने का उद्देश्य केवल सफाई नहीं है, बल्कि वातावरण को पवित्र बनाना भी है। जब वातावरण पवित्र होता है तो मन भी शांत होता है और पूजा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसके बाद भक्तों, आपको एक दीपक लेना है। यदि संभव हो तो मिट्टी का दीपक लें, क्योंकि मिट्टी का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आटे का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल डालना है। गुरुजी बताते हैं कि तिल का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि घी का दीपक देवी लक्ष्मी को प्रिय माना गया है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। भक्तों, दीपक तैयार हो जाने के बाद उसे मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर स्थापित करना है। दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करना है। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। भक्तों, यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और उसके मन में स्थिरता तथा शांति का संचार होता है। भक्तों, लेकिन अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। अभी हम आपको वह विशेष रहस्य बताने वाले हैं जिसके कारण यह मुख्य द्वार दीपक उपाय और भी अधिक प्रभावशाली माना जाता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपक के साथ कौन सी वस्तु रखनी चाहिए और कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें लाभ मिलने के बजाय हानि होने लगती है। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आगे की जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विशेष उपाय के दूसरे भाग के बारे में। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का लाभ नहीं मिला। देखिए भक्तों, जब आपने मुख्य द्वार की सफाई कर ली, गंगा जल का छिड़काव कर लिया और दीपक भी जला लिया, तब आपको एक और छोटा सा कार्य करना है। ये कार्य देखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। गुरुजी बताते हैं कि 18 जून गुरुवार की रात जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो उसके पास एक चुटकी हल्दी अवश्य रखें, क्योंकि हल्दी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का प्रिय माना गया है। जहां हल्दी का सम्मान होता है वहां सौभाग्य का प्रवेश होता है, और जहां सौभाग्य प्रवेश करता है वहां दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। भक्तों, अब आपको क्या करना है? आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है और उसमें थोड़ी सी हल्दी रखनी है। इसके बाद उस कटोरी को दीपक के पास स्थापित कर देना है। अब दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। भक्तों, प्रार्थना करते समय अपने मन की बात माता रानी के सामने अवश्य रखें। यदि घर में आर्थिक समस्या है तो वह कहें। यदि कर्जा बढ़ रहा है तो वह कहें। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो वह कहें। यदि नौकरी में उन्नति नहीं हो रही तो वह भी कहें। भक्तों, माता लक्ष्मी को सच्चे मन से की गई प्रार्थना अत्यंत प्रिय मानी जाती है। भक्तों, अब हम आपको एक और विशेष बात बताते हैं। यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, बार बार अनावश्यक खर्च हो जाता है, अचानक आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, तो गुरुवार की रात दीपक जलाने के बाद एक पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। यदि पीला पुष्प उपलब्ध न हो तो हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव का प्रतीक माना जाता है और बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान और समृद्धि का कारक माना गया है। भक्तों, अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिए। इस दिन दीपक जलाते समय मन में किसी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा का प्रभाव तभी बढ़ता है जब मन शांत हो। बहुत सारे लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में क्रोध और चिंता रखते हैं। ऐसे में उपाय का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें और मन को शांत करें। भक्तों, अब हम आपको वह बात बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मुख्य द्वार
पर दीपक जलाने के बाद यदि आप 11 बार AUM श्रीयों महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप कर लें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यह मंत्र माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। श्रद्धा से किया गया मंत्र जाप मन को सकारात्मकता प्रदान करता है और व्यक्ति के भीतर विश्वास उत्पन्न करता है। भक्तों, जब विश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति सही दिशा में प्रयास भी करता है और उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति आने लगती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जिसे गुरुजी ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। यदि आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, घर में बरकत नहीं होती, पैसा आते ही किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाता है, तो गुरुवार की रात दीपक जलाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना चाहिए। भक्तों, स्वास्तिक को सनातन धर्म में शुभता का प्रतीक माना गया है। यह सकारात्मक ऊर्जा का चिन्ह माना जाता है, इसलिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। अब भक्तों, एक बात और ध्यान रखें, स्वास्तिक बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले भगवान का स्मरण करें और फिर श्रद्धा के साथ स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, इस प्रकार की प्रार्थना मन को सकारात्मक दिशा देती है और परिवार के सदस्यों में भी विश्वास बढ़ाती है। भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही अच्छा वातावरण महसूस होता है, वहीं कुछ स्थानों पर जाने से मन अशांत हो जाता है। इसका एक कारण वहां का वातावरण भी माना जाता है। जब घर में नियमित रूप से पूजा, दीपक और सकारात्मक विचारों का वातावरण होता है तो वहां रहने वाले लोगों के मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल एक दिन नहीं बल्कि समय समय पर घर में दीपक जलाने और भगवान का स्मरण करने की आदत बनानी चाहिए। भक्तों, अब हम आपको एक और छोटा लेकिन सुंदर उपाय बताते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। यदि गाय उपलब्ध न हो तो किसी भूखे पशु को भोजन दे सकते हैं, क्योंकि दया और सेवा को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है और समाज में भी सकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, अब आगे हम आपको इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि गुरुवार की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के बाद कौन सी वस्तु अपने पास रखनी चाहिए और कौन सी विशेष प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यही वह भाग है जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माम लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, आगे भाग 3 में हम आपको इस उपाय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग बताने वाले हैं। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस उपाय के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग पर। इसीलिए इस भाग को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि बहुत सारे लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन अंतिम चरण को नहीं जानते और इसी कारण उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। भक्तों, 18 जून गुरुवार की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का यह उपाय केवल दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक विशेष भावना, एक विशेष प्रार्थना और एक विशेष संकल्प भी जुड़ा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ यह उपाय करता है तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। भक्तों, अब आपको क्या करना है? जब आपका दीपक मुख्य द्वार पर जल रहा हो तब कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करना है। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मन की बात भगवान के सामने रखनी है। भक्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान को हमारी बात कैसे पता चलेगी, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। इसलिए इस समय आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या भगवान के सामने रखनी है और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी है। भक्तों, यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है तो उसे कहिए। यदि कर्जा बढ़ रहा है
तो उसे कहिए। यदि व्यापार में रुकावट है तो उसे कहिए। यदि नौकरी में उन्नति नहीं हो रही तो वह भी कहिए। भक्तों, यह समय प्रार्थना का समय माना जाता है। कहा जाता है कि जब दीपक की लौ जलती है तो वह अंधकार को दूर करती है, और उसी प्रकार भगवान का स्मरण हमारे मन के अंधकार को दूर करने में सहायता करता है। भक्तों, अब गुरु जी द्वारा बताया गया एक और विशेष उपाय सुन लीजिए। जब दीपक जल रहा हो तब आपको एक सिक्का अपने हाथ में लेना है। यह कोई भी सामान्य सिक्का हो सकता है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करना है और मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में बरकत बनी रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। इसके बाद उस सिक्के को अपने पूजा स्थान में रख देना है। भक्तों, ये कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है कि आपने उस दिन भगवान के समक्ष अपनी श्रद्धा और विश्वास अर्पित किया। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि क्या केवल उपाय करने से ही जीवन बदल जाएगा? तो इसका उत्तर है कि उपाय के साथ साथ कर्म भी आवश्यक हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। इसलिए यदि आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने कार्य में ईमानदारी रखें, समय का सम्मान करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय आपको मानसिक शक्ति और विश्वास देता है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास करना भी आवश्यक है। भक्तों, गुरु जी कहते हैं कि जिस घर में नियमित रूप से भगवान का स्मरण होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ झूठ और छल कम होता है, वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो परिवार में प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। भक्तों, अब हम आपको एक और सुंदर बात बताते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। यदि भोजन नहीं करा सकते तो अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई छोटी सहायता कर दें, क्योंकि दान और सेवा को हमारे धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सेवा से मन में विनम्रता आती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन सेवा का भी विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, अब हम उस गलती के बारे में बताते हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन अनावश्यक क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप पूजा और प्रार्थना कर रहे हों, उसी दिन यदि आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उसका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से मधुर वाणी का प्रयोग करें और जितना हो सके सकारात्मक रहें। भक्तों, अब कल्पना कीजिए कि आपने श्रद्धा से मुख्य द्वार की सफाई की, दीपक जलाया, भगवान का स्मरण किया, मंत्र जाप किया और अपने मन की बात भगवान के सामने रखी। ऐसा करने से आपके भीतर एक नया विश्वास पैदा होगा और यही विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस उपाय को केवल धन प्राप्ति का माध्यम न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का एक अवसर समझें। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है और अपने कर्मों को सुधारता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। समस्याएं समाप्त होने में समय लग सकता है, लेकिन सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसलिए धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखें और अपने प्रयास जारी रखें। भक्तों, 18 जून गुरुवार की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का यह उपाय श्रद्धा, सकारात्मकता और प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। इसे पूरे विश्वास के साथ करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा बनी रहे, क्योंकि जब मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म अच्छे होते हैं तो सफलता का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। तो भक्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।